नमस्कार। एकादशी के व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। आज 14 मार्च को आम्ल की एकादशी है। आम्ल की एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूरी श्रद्धा और विधि विधान से पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अंत में दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति होती है। आम्ल की एकादशी होली के त्योहार के पहले आती है। इस साल 14 मार्च 2022 को आम्ल की एकादशी का व्रत रखा जाएगा। विष्णु पुराण में कहा गया है कि आम्ल की एकादशी के दिन अपने घर के सामने इस वृक्ष को लगाकर उसकी पूजा करने से मनुष्य को जीवन भर कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। भगवान विष्णु की कृपा से उसके घर में सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं एकादशी के दिन हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और उसके बाद जानेंगे आम्ल की एकादशी की व्रत कथा तथा इसका महत्व। पहली बात, देर तक सोना। विष्णु पुराण के अनुसार एकादशी का दिन अत्यंत पवित्र होता है। इस दिन जिस मनुष्य की नींद ब्रह्म मुहूर्त पर खुलती है वह बहुत ही भाग्यशाली माने गए हैं। एकादशी के दिन देर तक सोने वाले व्यक्ति को एकादशी के व्रत का कोई फल नहीं मिलता। इस दिन जल्दी जागकर स्नान आदि करके एकादशी के व्रत का संकल्प करना चाहिए। दूसरी बात, भोजन। एकादशी के दिन केवल सात्विक फलाहार ही करना चाहिए। एकादशी के व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को तामसिक आहार का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए। इससे व्रत खंडित हो जाएगा और उसका फल हमें नहीं मिलेगा। चाहे आप एकादशी का व्रत धारण करे अथवा ना करे, लेकिन एकादशी के दिन भूल से भी मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, व्यसन। यदि कोई व्यक्ति व्यसन करता है और एकादशी के व्रत को धारण करता है तो उसे महापाप लगता है। एकादशी का व्रत बहुत ही पवित्र होता है। इसका पालन करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार का व्यसन ना करे, जैसे कि मद्यपान आदि। चौथी बात, शारीरिक संबंध। शास्त्र में कहा गया है कि मनुष्य को एकादशी के व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन मन के साथ तन को भी पवित्र रखना आवश्यक है। इस दिन व्यक्ति को शारीरिक संबंध बनाने की मनाही की गई है। जो व्यक्ति एकादशी के व्रत का धारण करता है और शारीरिक संबंध बनाता है तो उसका एकादशी का व्रत विफल हो जाता है। पांचवी बात, वाणी पर संयम। एकादशी के व्रत को धारण करने वाले व्यक्ति को अपनी वाणी पर कठोरता से संयम रखना अनिवार्य है। इस दिन अपशब्द कहना, दूसरों का अपमान करना, क्रोध करना, झूठ बोलना अशुभ कारक होता है। इससे व्रत का खंडन हो जाता है। आइए अब जानते हैं आम्ल की एकादशी की व्रत कथा। आम्ल की एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा आंवले के पेड़ के नीचे करने का विधान है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं और उसके फल को खाते हैं। भगवान विष्णु ने आंवले के पेड़ की उत्पत्ति की थी और उसे दिव्य पेड़ बताया था। इस दिन जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें व्रत कथा का श्रवण या पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे 3 लाभ प्राप्त होते हैं। इस व्रत से स्वर्ग की प्राप्ति, जीवन मरण चक्र से मुक्ति और पाप एवं कष्ट मिटते हैं। आइए जानते हैं आम्ल की एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा में आम्ल की एकादशी के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु की नाभि से सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। उसके बाद उनके मन में यह जानने की इच्छा हुई कि वह कौन है, उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, उनका जन्म कैसे हुआ। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या आरंभ कर दी। काफी वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद एक दिन भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। इतने वर्षों के तप से भगवान विष्णु को अपने समक्ष पाकर ब्रह्मदेव भावुक हो गए। उनके दोनों आंखों से आंसू निकल पड़े और उन्हीं आंसुओं से आंवले के पेड़ की उत्पत्ति हुई। यह देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि आंवले का पेड़ आपके आंसुओं से उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह पेड़ और उसका फल उनको अत्यंत प्रिय है। यह एक दिव्य पेड़ है, इसमें समस्त देवताओं का वास होगा। श्री हरि विष्णु ने कहा कि आज से जो भी फाल्गुन शुक्ल एकादशी को आंवले के पेड़ का रोपण करेगा अथवा आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर उनकी पूजा करेगा, विधि पूर्वक एकादशी का व्रत रखेगा, उसे संसार के सभी सुख प्राप्त होंगे। इस व्रत को करने से व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसके समस्त पाप और दुख मिट जाएंगे, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस प्रकार से आंवले की एकादशी व्रत का प्रारंभ हुआ। इस दिन आंवले के पेड़ और उसके फल का विशेष महत्व होता है।
इसलिए आप भी अपने घर के सामने आंवले का वृक्ष अवश्य लगाएं और उसकी पूजा अवश्य करें। तो उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय ब्रह्मदेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।